देखेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग, साथ ही साथ इन टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो सेविंग मिरर के रूप में होता है। तो अगर आप सैलून गए होंगे तो वहां ध्यान दिए होंगे कि आपका चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण लगा हुआ रहता है, लेकिन अगर आप ब्रांडेड सैलून पे जाइएगा तो वहां चेहरा देखने के लिए आपको अवतल दर्पण लगा हुआ मिलेगा। इससे फायदा ये होता है कि अवतल दर्पण जो है वो छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण अगर शेविंग करते समय अगर कोई बाल रह जाता है तो आप अवतल दर्पण पर देखिएगा तो वो आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा और उसे आप आसानी से देख पाइएगा। इसीलिए शेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ये आपको क्वेश्चन की तरह से भी पूछता है, देखिए इधर लिखा हुआ भी है। अब चलिए देखते हैं इसका अगला उपयोग। डॉक्टरों द्वारा प्रकाश को गला, नाक, कान में फोकसित करने के लिए। आपने कभी दांत के डॉक्टर या गला के डॉक्टर या कान के डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि डॉक्टर सब एक बेल्ट की तरह यहाँ लगाते हैं और यहाँ पर एक लाइट की तरह से लगा हुआ रहता है। तो वहाँ यहाँ पर जो लगाते हैं ना, वो है हम लोग का अवतल दर्पण। उससे फायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे प्रकाश आ रहा है तो वो इस तरह से करेंगे ना, तो जितना भी प्रकाश है वो सबसे पहले आएगा दर्पण में और दर्पण में टकरा करके आपका नाक हो गया या गला हो गया या तो कान हो गया, वहां पर प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए इसका उपयोग डॉक्टर सब भी करते हैं। अब अगला है हम लोग का गाड़ियों के हेडलाइट के परावर्तक सतह के रूप में। गाड़ी का जो हेडलाइट है, जिसको हम लोग सिर भी कह सकते हैं, तो वहां पर देखिएगा जहां पर कांच का जो बल्ब रहता है ना लगा हुआ, उसके चारों ओर देखिए इस तरह से है ना, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है तो इसके चारों ओर ये जो है ना परावर्तक सतह कहलाता है इस तरह का। और ये वाला जो है वो क्या रहता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो वो अवतल दर्पण रहता है। अब अगला है हम लोग का देखिए सौर भट्ठी के रूप में। सौर भट्ठी देखिए कुछ ऐसा कुकर बनाया गया है जो कि सौर ऊर्जा से चलता है। उसको आप लोग पढ़िएगा ऊर्जा के उसको आप लोग पढ़िएगा ऊर्जा वाला एक्सरसाइज पर। तो देखिए इस तरह से सौर भट्टी बनाया हुआ रहता है, जैसे कि आप मान लीजिए आपका डिश रहता है उसी तरह से, और यहाँ पर अवतल दर्पण लगाया हुआ रहता है और यहाँ पर बर्तन रखने के लिए एक व्यवस्था बनाया हुआ रहता है। अब यहाँ पर जब भी कोई बर्तन को रख करके धूप में इसको रख देंगे ना तो वो खाना वाना बन जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो सौर भट्टी के रूप में। इस तरह से रहेगा ना, ये वाला देख रहे हैं ना, पूरा डिश जैसा, डिश का जो छाता रहता है वैसे ही दिख रहा है ना, तो ये इस तरह से यहाँ पर अवतल दर्पण लगाया हुआ रहता है। अगला है क्या, तो अगला है हम लोग का सूक्ष्मदर्शी में। तो सूक्ष्मदर्शी में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो सूक्ष्मदर्शी का मोटा मोटी अगर हम फिगर बनाएंगे तो लगभग लगभग मेरा इस तरह से बनेगा, है ना। यहाँ पर एक प्लेट रहता है लगा हुआ, एकदम पूरा रफली बना रहे हैं। अब देखिएगा इसके नीचे में एक दर्पण रहता है लगा हुआ और यहाँ पर छेद रहता है। अब जितना भी प्रकाश है वो इसमें आकर टकरा करके देखिए नीचे से उसको मारता है, ठीक है। तो ये जो दर्पण है ना वो अवतल दर्पण रहता है। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है क्या कि सूक्ष्मदर्शी में। तो मेरे अंदाज से अवतल दर्पण का ये पांचों उपयोग आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, तो साइड मिरर के रूप में। अब बाइक चलाए होंगे तो बाइक का दोनों साइड में रहता है ना लाइट, जिसको हम लोग बाइक का कान भी कहते हैं, तो उस पर रहता है ये साइड मिरर लगा हुआ, है ना। साइड मिरर को हिंदी में पश्च दृश्यक भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइड मिरर या तो पश्च दृश्यक के रूप में, है ना। आपको ये क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए देखिए यहाँ पर टिक लगाया हुआ है ना। अब अगला इसका उपयोग कहाँ है, तो देखिए स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में। अगर आप लोग शहर सब में देखे होंगे कि वहां पर जो स्ट्रीट लाइट मतलब रोड के किनारे जो लाइट वाला खंभा लगा हुआ रहता है, उसका परावर्तक सतह पर अगर ध्यान दीजिएगा ना तो वो इस तरह से रहता है। यहाँ बल्ब रहेगा, परावर्तक सतह ऐसा रहेगा। तो इससे क्या फायदा होता है, तो जितना भी प्रकाश है ना वो इसमें आएगा, टकराएगा, टकराने के बाद पूरा फैल जाएगा, किस इस तरह से पूरा फैलेगा प्रकाश, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगला है हम लोग का मुड़दार रास्तों पर। तो मुड़दार रास्ता कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करते हैं ये एक रास्ता है और एक ये रास्ता यहाँ है, तो ऐसा जो रहता है चौक वाला, तो वैसा जगह पर हम लोग डाल देते हैं एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण डालने से फायदा ये होता है कि इधर से जो गाड़ी आ रहा है और इधर से जो गाड़ी जा रहा है, तो यहाँ का जो ड्राइवर है ना उसको ये वाला घूम करके दिख जाएगा, इधर का प्रतिबिंब उसको दिखाई देगा।
और इधर से जो गाड़ी आ रहा है ना, वो अगर इस दर्पण पे देखेगा तो उसको ये वाला इमेज इधर से पलट करके दिखाई देगा। तो ये वाला ड्राइवर को भी आसानी से दिख जाएगा और ये वाला भी ड्राइवर को ये वाला आसानी से दिख जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला उपयोग ये है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि मिरर हाउस में अन्य दर्पणों के साथ में लगा हुआ रहता है। तो उत्तल दर्पण अगर आप देखना चाहिएगा तो मिरर हाउस जाइएगा तो वहां पर भी आपको उत्तल दर्पण देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, मिरर हाउस में अन्य दर्पणों के साथ में। अब हम लोग देखेंगे इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है इसको मैंने जब इसको समझा रहा था उस समय बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से सुनिए। मैंने बताया था कि अवतल दर्पण जो है वो छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण अगर आपका सेविंग करते समय कोई बाल रह जाएगा तो अवतल दर्पण में अगर आप देखिएगा तो वो आपको बड़ा दिखाई देगा। तो इसी कारण सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वही चीज को देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण यदि सेविंग करते समय कोई बाल छूट जाए तो वह आसानी से दिख जाता है। बात क्लियर है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है तो देखिए, साइड मिरर या तो पश्च दृश्यक के रूप में उत्तल दर्पण के उपयोग को वरीयता या तो कहिए महत्व क्यों दिया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में समतल दर्पण क्यों नहीं लगाया जाता है या तो अवतल दर्पण क्यों नहीं लगाया जाता है, उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है, यही हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे क्या, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को वरीयता दी जाती है क्योंकि पहला, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए उत्तल दर्पण इस तरह से रहता है ना, तो अगर उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र का बात करें तो देखिए ये पूरा जो जगह है ना वो इसका दृष्टि क्षेत्र हुआ। अब अवतल दर्पण का बात करें तो अवतल दर्पण इस तरह से रहता है, इसका दृष्टि क्षेत्र का बात करें तो देखिए ये इतना ही हुआ। कहने का अर्थ ये है कि इतना जगह पर कहीं पर भी वस्तु रखेंगे तो ही वो इसमें दिखाई देगा, और इसमें देखिए इधर कहीं पर भी अगर आप वस्तु रखिएगा तो वो आपको दिखाई देगा। तो पहला पॉइंट, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला देखिए लिखा हुआ है क्या कि उत्तल दर्पण बड़ा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिससे ड्राइवर को वस्तु को समझने में आसानी हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर ड्राइवर साइड मिरर में अपना पीछे का गाड़ी को देखेगा तो बड़ा सा गाड़ी रहेगा ना तो उसको भी वो छोटा कर देगा, जिसके चलते पूरा का पूरा गाड़ी शीशा में दिखाई देगा। तो उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं बब्बा पीछे बहुत बड़ा गाड़ी है, इसको जल्दी से जगह दे देते हैं, तो उसको आसानी से उसको जगह दे देगा। मान लीजिए कि साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता तो अवतल दर्पण क्या करता है, छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके चलते हो सकता है कि जब ड्राइवर पीछे का गाड़ी को देखता तो क्या होता, उसका कोई चक्का दिखाई देता, या तो हो सकता है उसका शीशा दिखाई देता, या तो हो सकता है गाड़ी का कोई भाग केवल बड़ा होकर के दिखाई देता, तो उससे उसको समझ में नहीं आता कि मेरे पीछे कौन सा गाड़ी है। इन्हीं सभी कारणों के चलते साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग को वरीयता दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं आज का ये पूरा टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इस वीडियो पर इतना ही।